जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता, और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके आके बोलेगा कि हाँ चलो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, कल के दिन हमें एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिल गई अज्जू 0008 और उनकी वाइफ प्रतिभा सोनी के बीच। गाइस, ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को लाइव आकर रिप्लाई भी देने लग गए थे और काफी हीटेड आर्गुमेंट भी हमें देखने को मिल गई थी। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे लोगों को बता दूं कि प्रतिभा सोनी ने अपने ब्लॉग के अंदर कहा था कि वो किसी चीज से नहीं डरती है, अगर उन्हें कोई पोक करेगा तो डेफिनेटली वो उसका रिप्लाई देंगी और वो ये कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने हस्बैंड से भी अपने रिश्ते को खत्म करने की बातें बोल रही थी। इसके बाद दोस्तों अज्जू 0008 को काफी तो गुस्सा आ गया था और उन्होंने भी लाइव आकर काफी चीजों का रिप्लाई दिया यहाँ पर प्रतिभा सोनी को, और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। दोस्तों दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू रिप्लाई वगैरह देते हैं। ऐसे में दोस्तों काफी तगड़ी वीडियो है दोनों की, मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाने वाला हूँ छोटे छोटे क्लिप में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अज्जू 0008 के रिप्लाई वगैरह दिखा देता हूँ जो कि उन्होंने गुस्से में प्रतिभा सोनी को किए थे। आप पहले वो देखिए। करूंगी मेरा चैनल में कुछ भी करूंगी, चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना, मैं करता था, मैं हमेशा जो है इग्नोर करता। बट चलो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब है वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ, अपने स्टोरीज देखे, अपने सारे जो तेरे पास तैयार है ना सारे न्यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना, भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था, रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्त को कोई चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे कि हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर, क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मेरे, सब चीज़ सबसे बड़ी, कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ी, छोड़ो, जान दो, यूट्यूब पे दिखा के, मतलब मैं क्यों दिखाऊँ यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बस में हो जाएगी, कुछ दिन का पैसा है, इज्जत ज़िंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता, तो छोटी दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते हैं। मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो सकती है, वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, ये दुश्मन थोड़े हो गए। नोटिस प्रूफ मांग रहे तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लॉन्डो के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलोगे। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने तो मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है, और उसके बाद वापस आओगे, नहीं इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो ना, आप डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मज़ा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, एक चीज़ पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधा बोल देता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है मेरे पास, कुछ भी दोस्त है, आज भी कहता हूँ, छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त पता है, आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊँ सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊँ, कि फैमिली ने ये समझा, फैमिली ने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? पिज़्ज़ा नहीं लगा था,
और लद्दाख मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था। किस चीज़ के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूँ? चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज़ की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोच रहा हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ, बात करते हैं यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी। मैं क्यों बुरी बन के जाऊँ? ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी। बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भाग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी हो तो तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के तो तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों क्या ही पे तेरी बात मानूंगा? बहुत हो गया, अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है जो भी चीज डालेगी, उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई। वहीं गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अज्जू 0008 के बाद प्रतिभा सोनी ने भी उनकी सारी बातों का रिप्लाई किया। जी हाँ गाइस, मैं उसकी भी क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। कि शूट का वो नहीं आएगा क्योंकि बच्चे को पालो, मिलो मत, उसे शूट के लिए यूज मत करो। आई हैव रिकॉर्डिंग एज वेल। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले आपने क्या किया था, पहले वो भी बता दो कि 6 महीने तक आपने कितना टॉर्चर किया था किसी को, वो बताओ पूरा अच्छे से। कमरे में बंद, उससे हाँ भाई, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ, मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ, घर बसा लो, किसके चक्कर में तुम पड़ रहे हो। मेरे पापा ने ये बोला था। मेरी पूरी फैमिली है ये 2 बार। व्यूज़ की भूखी, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए वो कर रही है। यूट्यूब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कितना रोई हूँ याद है। बच्चे को पालो, मिलो मत, उसे शूट के लिए यूज़ मत करो। आई हैव रिकॉर्डिंग एज वेल। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले आपने क्या किया था, पहले वो भी बता दो कि 6 महीने तक आपने कितना टॉर्चर किया था किसी को, वो बताओ पूरा अच्छे से। कमरे में बंद, उससे हाँ भाई, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ, मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ, घर बसा लो, किसके चक्कर में तुम पड़ रहे हो। मेरे पापा ने ये बोला था। मेरी पूरी फैमिली है ये 2 बार। व्यूज़ की भूखी, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए वो कर रही है। यूट्यूब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कितना रोई हूँ याद है। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि प्रतिभा सोनी और अज्जू 0008 में कौन सही है कौन गलत? आप लोगों की इस बारे में क्या राय, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।